सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कृषि कानून वापसी बिल शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन संसद में पास हो गया। बिल को पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। संसद के पहले दिन 29 तारीख को ही तीनों बिलों को पार्लियामेंट ने भी रिपील कर दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है। कांग्रेस ने सरकार पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया है। बिना कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। संसद से कृषि कानून वापसी बिल के पास होने को किसान संगठनों ने ऐतिहासिक और अपनी बड़ी जीत बताया है। किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर जश्न भी मनाया। हालांकि किसान नेताओं ने कहा कि एमएसपी कानून अभी बाकी है। जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बनाने की सरकार ने किया वो क्लैरिटी नहीं दी है कितने मेंबर लेंगे। उन्होंने बताया है भी किसान जथोबंद के मेंबर लेंगे और टेन्योर की बात थी भी कितने देर का टेन्योर लगा जाएगा, 6 महीने का, 8 महीने का, कितने दिन में ये फैसला किया जाता है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक भी हुई है। बैठक में आंदोलन को 1 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की इमरजेंसी बैठक तक जारी रखने का फैसला किया गया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने मृत किसानों को मुआवजा दिए जाने समेत कई मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब एमएसपी पे बात कर ले, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज हैं उस पर बात कर ले और सरकार अब बातचीत कर ले। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए सांसद अगर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो उनका निलंबन वापस हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्ष पेशकश करता है तो सरकार इस पर विचार करेगी। वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के पहले ही दिन सभी 12 सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुनाया। इन सांसदों ने मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा किया था। विपक्ष ने इसे सरकार की तानाशाही और गला घोटने वाला कदम बताया है। विपक्ष ने आगे की रणनीति तय करने के लिए कल सुबह बैठक बुलाई है। मैं सबसे बात किया और इसके बारे में फिर हम कल 10 बजे मिलने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे हम क्या करना चाहिए। निलंबित किए गए राज्यसभा सांसदों में से कांग्रेस के 6, टीएमसी और शिवसेना के 2-2, जबकि सीपीएम और सीपीआई के 1-1 सांसद हैं। भारत में बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में यह भी बताया कि सरकार के पास बिटकॉइन का कोई डेटा नहीं है और भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन से जुड़ा कोई डेटा इकट्ठा नहीं करती है। सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने वाली है। इसमें ज्यादातर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने दूसरे देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब विदेश से भारत आ रहे लोगों को 14 दिनों की यात्रा का डिटेल देना होगा। यात्रियों को कोरोना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये रिपोर्ट यात्रा शुरू होने से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, बोत्सवाना, कनाडा समेत 12 हाई रिस्क कैटेगरी वाले देशों के यात्रियों को परीक्षण और अतिरिक्त निगरानी की श्रेणी में रखा जाएगा।
उन्हें भारत में आने के बाद पहले कोरोना टेस्ट से गुजरना होगा। उन्हें हवाई अड्डे पर ही कोरोना टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन का पालन करना जरूरी होगा। अब तक भारत में ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए एक शख्स के परिवार के सभी 6 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में अलर्ट है। साउथ अफ्रीका से आते या बाकी तो उनको क्वारंटाइन किया जाता है, RT-PCR टेस्ट की जाती है, उसमें भी डाउटफुल लगा तो उसका जीनोम सीक्वेंस वो भी टेस्ट हो जाती है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर DDMA की बैठक हुई। जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में DDMA को अवगत कराया। अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी, वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। दिल्ली में प्रदूषण के कारण पिछले 2 हफ्ते से बंद स्कूल आज फिर से खुल गए। बीते दिनों दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से निजी और सरकारी स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया था। हालांकि राजधानी में प्रदूषण की स्थिति अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। सोमवार को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 दर्ज किया गया। पॉल्यूशन तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना है, मगर यह थोड़ा सा हमें वो देना चाहिए था बच्चों को। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में अगले आदेश तक सभी तरह के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री भी 7 दिसंबर तक बंद रहेगी। जो ट्रक हैं जो सामान लेकर के दिल्ली के अंदर आते हैं, उन ट्रकों की एंट्री 7 दिसंबर तक के लिए बैन की जा रही है। भारत प्रत्यर्पण से लगातार बच रहे भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने वीडियो जारी कर अपने अपहरण की आशंका जताई है। वीडियो में चौकसी ने दावा किया है कि उसे एंटीगा से अगवा कर गुयाना ले जाने की कोशिश की जा रही है। मेहुल चौकसी ने अपनी खराब सेहत का भी हवाला दिया है। My health has deteriorated further a lot and I'm just trying to recover out of this shock. But yet I feel very unsafe. मेहुल चौकसी PNB घोटाले का आरोपी है। उस पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। चौकसी 23 मई को एंटीगा से लापता हो गया था और बाद में डोमिनिका में मिला। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.